केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए सरकार 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नेफेड और एनसीसीएफ 3 तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से दालें खरीदी जाएंगी। सब्जी, फल और पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। श्रीअन्न और फलों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें कृषि उपज संगठनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है ताकि वे मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। असम के नामरूप में खुलेगा यूरिया प्लांट। केंद्रीय वित्त मंत्री ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि असम के नामरूप में 7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। इसके अलावा सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए ऋण देने के कार्यों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता प्रदान करेगी। देश में आजादी के बाद से अब तक कृषि बजट काफी हद तक बदल गया है। 1947 से 48 में जब बजट पेश किया गया था तो उसमें 5 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को दिए गए थे। यह भी बतौर अनाज सब्सिडी के लिए थे। इसके बाद 2013 से 14 में कृषि बजट बढ़कर 27,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2024 से 25 में कृषि बजट बढ़कर 51 लाख करोड़ रुपए हो गया। देश के बजट में कृषि बजट की हिस्सेदारी 3% है। 1988 में हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9% ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2% छूट देती है और समय से अदायगी करने वाले किसानों के ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3% कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4% दर पर कर्ज मिल जाता है। इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 30 जून 2023 तक 4 करोड़ से अधिक थी और उन पर 8-9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। कई साल से नहीं बढ़ी केसीसी पर उधारी की सीमा। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि इन दिनों खेती की लागत बहुत बढ़ी है, मगर किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा कई साल से बढ़ाई नहीं गई। अगर सरकार ये दायरा में इजाफा करती है तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कृषि आय बढ़ाने में मदद भी होगी।
सरकार के इस कदम से किसानों की जीवन शैली में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली का जोखिम भी घटेगा, क्योंकि किसान समय पर कर्ज चुका देंगे। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य बड़ी जमीन वाले किसानों को ही नहीं, बल्कि छोटी जोत वाले किसानों और पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों में लगे लोगों को भी अपने दायरे में लाना है। किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम आंकड़े यहाँ जानें। नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 तक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनकी कुल क्रेडिट लिमिट 73 लाख करोड़ रुपए थी। इसमें डेयरी किसानों के लिए 10,453.71 करोड़ रुपए क्रेडिट लिमिट के साथ 11.24 लाख कार्ड और मत्स्य पालकों के लिए 341.70 करोड़ रुपए क्रेडिट लिमिट के साथ 65,000 किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। कृषि शेयरों में 13% तक की तेजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की घोषणा के बाद शनिवार को कृषि से संबंधित शेयरों में 13% तक की तेजी आ गई। बीएसई पर कावेरी सीड कंपनी का शेयर 13.49% बढ़कर 1,020.70 रुपए, मंगलम सीड्स का 7.09% बढ़कर 222 रुपए, नाथ बायोजिन्स का 5.77% बढ़कर 178.60 रुपए, धानुका एग्रीटेक का 2.61% बढ़कर 1,479.35 रुपए और यूपीएल का 0.94% बढ़कर 609 रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर 2.75% बढ़कर 115.90 रुपए, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर 0.95% बढ़कर 164.75 रुपए, पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर 0.85% बढ़कर 3,512.05 रुपए, बेयर क्रॉप्स साइंस के शेयर 0.67% बढ़कर 5,148.25 रुपए और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर 0.45% बढ़कर 168.45 रुपए पर पहुंच गए। कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर 0.11% बढ़कर 1,812 रुपए पर पहुंच गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई खबर के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।